वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये कोविड-19 से पहले हम लोगों को इसका महत्व समझ में नहीं आया, क्योंकि अब जो चल रहा है ये वर्स्ट से वर्स्ट अगर कुछ हो सकता है तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। और ये इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है, एक कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप वो अलग से है कि चाइना है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी की बात है, वो सब अलग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट जो है वो है कि प्रकृति और मनुष्य की गति जब ये साथ साथ नहीं चलते हैं, प्रकृति और मनुष्य की गति जब ये तालमेल नहीं रखते हैं, तो ऐसी भी परिस्थिति हम लोग के ऊपर उभर पड़ती है। कोविड-19 बिफोर एंड आफ्टर, हम लोग पहले कहते थे बीसी और एडी, इंपीरियल कैलेंडर के हिसाब से, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से हम लोग कहते हैं बीसी और एडी, एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, और बीसी बिफोर क्राइस्ट। अब होने वाला है आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड। और ये क्योंकि हम लोग तूफान के बीच में हैं, हम लोग युद्ध के बीच में हैं, तो हम लोगों का जो सेंसिबिलिटीज़ जो हैं, हम लोग की जो सारी सोच है, अब इसके लड़ाई में हम लोग अब उलझे हुए हैं। लेकिन जब ये सारा, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो, लेकिन हम सबको ये मालूम है कि ये ख़त्म अब नहीं होने वाला है। ये इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग ने अब छोटी छोटी चीज़ें देखिए। पहले पानी जब बॉटल में बिकने लगा, हम लोग आराम से पानी को पीते रहे बॉटल में। मतलब आपका बिहार है, बिहार में पानी की तो कमी नहीं है, हम लोग बम्बई से, हम लोग जानते हैं पानी की किल्लत क्या होती है। और जब पानी बॉटल में बिकने लगा, बिस्लरी वॉज द फर्स्ट बॉटल, जब वो आया मार्केट में, तो किसी ने, बहुत कम लोगों ने इसके प्रति आवाज़ उठाया कि पानी कैसे बिक सकता है। पानी बेचने वाली चीज़ है, पानी तो बिकने वाली चीज़ नहीं है। पानी तो पर्याप्त है, पानी ही हम लोगों का रिसोर्स है, लाइफ का रिसोर्स पानी है। कहते हैं मार्स प्लैनेट, नासा का एक नया अब एक साइंटिफिक पूरा इस पर एक रिसर्च चल रहा है कि क्या मार्स प्लैनेट, मार्स ग्रह कभी पृथ्वी था, कहते हैं शायद। और इसी तरह पानी, जैसे नदियाँ सूख रही है, हमारी नदियाँ गंदी होती जा रही है, जिस तरीके से पर्यावरण को हम लोग, कचरे के डब्बे को भी कभी कभी हम लोग साफ करते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति और प्रकृति से बड़ा सेक्युलर डेमोक्रेटिक कुछ नहीं हो सकता है। मैं कह रही थी कि पानी जो बिकने लगा, तभी हम लोग ने इसको सीरियसली नहीं लिया। आज ये स्थिति है कि हवा हम सिलेंडर में खरीदते हैं। एक सिलेंडर हवा की कीमत क्या होगी, किसी को मालूम है? आप सोचिए, अगर वो 600 रुपया भी अगर एक सिलेंडर है, 500 रुपया भी एक सिलेंडर है, तो आप सोचिए हम लोग अपने पूरे जीवन यात्रा में उस 600 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, प्रतिदिन, प्रति घंटा नहीं, प्रतिदिन, प्रति हफ्ता आप मल्टीप्लाई कीजिए, और आपको ये समझ में आएगा कि ये करीब करीब 10-12 करोड़ से कम नहीं है। मतलब हम लोग को 10-12 करोड़ की जो हवा की जो संपदा है, ये प्रकृति से हमें मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बहुत ही अलार्मिंग एक स्टैटिस्टिक आया है, जहाँ पे हर 1 मिनट, मैंने पहले भी बोला था, हर 1 मिनट एक पेड़ काटा जाता है। और ये मनुष्य की शायद ये स्वभाव है कि जब तक हमारे दर पर संकट नहीं आए, तब तक हम जागृत नहीं। और शायद उसके बाद भी हम लोग कुछ टेम्परेरी रेमेडी सोचते हैं, कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन खोजते हैं, लेकिन जो करना चाहिए, जो प्रिकॉशन इज़ द ओनली मेडिसिन, ये शायद इस तथ्य पर हम शायद विश्वास नहीं रखते हैं। प्रकृति का जो गणित है वो बहुत ही, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स था, वैसे प्रकृति का गणित जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक गणित के हिसाब से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी, परमेश्वर शायद माफ़ करे, लेकिन प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती है, क्योंकि जिसने आपको सिर्फ दिया है, मैंने कहा 6 करोड़ का, प्रॉबेबली उससे भी ज़्यादा होगा, 6 करोड़ का अगर हम ऑक्सीजन, एक जीवन, या हम लोग के पास 6 करोड़, आप समझते हैं बहुत बड़ी रकम है, कितने ज़ीरोज़ है, शायद हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा, उतना हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम प्रकृति की कदर नहीं करें, अगर हम ये नहीं सोचे कि
हम लोग ने जितना लिया है उसका 1% भी हम वापस करें, एक पेड़ लगाकर, या हमारे यहाँ जो जल पुकुर है उसको साफ करके, अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है। अलजेब्राइक इक्वेशंस है ये, आपको याद होगा अलजेब्रा इक्वेशन में अगर आप एक स्टेप नहीं करते थे तो आपके 1-2 मार्क कटते थे, हम लोग को तो सीधा 0 मिलता था। इसीलिए प्रकृति शॉर्टकट्स नहीं लेती है, प्रकृति शॉर्टकट्स नहीं लेती है, उसका एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम, एक पोलैरिटी से दूसरे पोलैरिटी का उसका जो स्विंगिंग है, और हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो आप मुंह छुपा के फिरते घूमते हैं, मुंह छुपाते हैं, आप नज़र से नज़र नहीं मिला पाते हैं, और ये मास्क जो है ये उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। आज हम लोग ने प्रकृति की इतनी हम लोग ने अवहेलना की है, इतना उसे इग्नोर किया है। उसी तरह जैसे हम कभी कभी अपने नज़दीकी रिश्तों को, सबसे नज़दीकी रिश्तों को हम सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम इतना उसको प्रिजम्पशस, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो हमको तभी समझ में आता है जब वो व्यक्ति हमारे जीवन से ऑफ हो जाते, ऐसे ऑफ हो जाते, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन इट्स टू लेट, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। अभी भी वक्त है, मैं यही कहना चाहूँगी, अभी भी वक्त है। एक पेड़ आप लगाइए ज़रूर अपने जीवन काल में, आपको अच्छा लगेगा। और खाली पेड़ लगा के छोड़िए मत, ये देखिए कि वो पेड़ बड़ा हो रहा है, उसमें फल फूल आ रहे हैं, क्योंकि एक पेड़ ब्रह्मांड, एक पूरे ब्रह्मांड, क्या कहते हैं, इट्स इक्वल टू 1 यूनिवर्स। गौतम बुद्धा को मोक्ष मिला पेड़ के नीचे। गौतम बुद्धा का जो अंतिम प्रवचन था, जो उन्होंने अंतिम सांस ली, वो एक पेड़ के नीचे। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो शायद प्रकृति हमें थोड़ा सा बख्श दे। और ये मैंने जैसे कहा, ये बहुत आध्यात्मिक मैथमेटिक्स है। हम बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। इनकन्वीनियंट ट्रूथ में एल गोर का जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसमें वो कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन शायद हम लोग थोड़ा सा रिडेम्पशन पा सके, थोड़ी सी माफ़ी हम लोग के हिस्से में आ जाए, अगर हम ये चीज़ें करें। और बस मैं इस बार आ रही थी तो मैं बहुत दुखी हो गई, क्योंकि हर बार मैं पटना आती हूँ तो जब ऊपर से देखती हूँ तो गंगा का प्रवाह समझ में आता है, लेकिन इस बार गंगा जो मैंने देखी वो इतनी छोटी, मतलब उतने ऊपर हाइट से अगर तब वो उसका विस्तार पता चलता था, इस बार मैंने देखा कि वो इतनी छोटी हो गई है। ये बहुत चिंताजनक बात है। बोलने के लिए हम लोग बहुत बोलते हैं, इस मंच से सब कुछ करते हैं, लेकिन दिस इज़ अ टाइम ऑफ एक्शन। बहुत बोल लिए हम, और अगर हम अब मैदान में नहीं उतरेंगे तो हम जो सोचते हैं आगे की पीढ़ी, उनके पास बैंक बैलेंस रहेंगे, जैगवार रहेंगे, मर्सिडीज़ रहेंगे, लेकिन अगर पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं हम दूसरे मार्स बनने जा रहे हैं। धन्यवाद।